जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट भाग नवीनतम राज्य का उदय और ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, दोनों का बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 41। राजा राम मोहन राय की राजजात की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किसने दी थी? अकबर प्रथम ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, या आलमगीर द्वितीय ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये तो होगा ही नहीं। आलमगीर द्वितीय, ये भी होगा ही नहीं। बहादुर शाह द्वितीय, ये होगा नहीं। आंसर हो जाएगा ए नंबर, अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट 42। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई है? किसकी हुई है क्षय रोग से मृत्यु? रफीक उद दराज, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्के ढालना बंद हो गया? किसके समय? बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, या अकबर के समय? आंसर हो जाएगा डी नंबर, अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? किसने सबसे कम समय तक शासन किया? रफीक उद दराज ने किया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? रफील उल सियाद, ये नहीं। रफील उद दराज, ये भी नहीं। मुगल बादशाह या रफीक उल? आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुगल बादशाह। इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, और उसको उसको अयासी का राजा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय, किसका? बहादुर द्वितीय का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम औरंगजेब, या अकबर शाह प्रथम, या शाहजहां, या अकबर शाह द्वितीय? आंसर हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? किसने की? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह ने, या फारूक सियर ने? किसने की? फारूक सियर ने। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का विस्तार नाम अलीगढ़ो गुहार था? किसका था? शाहजहां आलम द्वितीय का? नहीं। आलमगीर आलम द्वितीय का, मोहम्मद शाह का, या शाहजहां द्वितीय का? किसका था? मोहम्मद मतलब शाहजहां द्वितीय का था। शाहजहां, नहीं सॉरी, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, शाहजहां शाह आलम द्वितीय। क्या कौन था? देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल मतलब मुगल सम्राट का वास्तविक नाम, मुगल सम्राट का वास्तविक नाम शाह आलम द्वितीय था? क्या था? आलम द्वितीय। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कितना? 49। अधोलिखित में को सूची से मिलाइए और टूट के इस सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब सूची 1 को सूची 2, यहाँ 2 होगा, सूची 2 से मिलान करना है। तो ए, बहादुर शाह। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह को नहीं, सॉरी, बहादुर शाह रंगीला नहीं, यह नहीं होगा। बहादुर शाह का हो जाएगा साहेब बेखबर, मतलब वो उसका राज्य में क्या चलता है उसको बेखबर रहता है, इसलिए उसका नाम साहब बेखबर नाम से जाना जाता था। तो जहांदार जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, मतलब मूर्ख, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। तो फारूक सियर को गिरनित राजा, गिरनित कार्य किया जाता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को शराबी, दारू और डांस का पूरा था, इसलिए उसे पूरा रंगीला बादशाह कहा जाता था। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। सैयद बंधु का अंतिम किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में, या अहमद शाह, या फारूक सियर, या जहांदार शाह? किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हड़प्पा नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भारतीय राजाओं का विलय किया गया? हड़प्पा नीति के तहत कौन सा मतलब भारतीय राजा का विलय कर दिया गया? किसका किसका किया गया? झांसी, झांसी किया गया, नागपुर को और क्या होता है, सवारी को? नहीं, गलत। झांसी, नागपुर और सतार को। हाँ, यही आंसर सही है। आंसर बी नंबर हो जाएगा, बाद बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तथाकथित तथाकथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया? किसने ले लिया? लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने ले लिया। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय में की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेज के राजा में ने किया था? किसने किया था? लॉर्ड एनी बेरो ने किया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कितना? क्वेश्चन नंबर 57। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी का राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? किसने किया स्वीकार? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम, इसी ने किया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57।
लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? मतलब लॉर्ड डलहौजी का जो विलय सिद्धांत था वो कौन सा राज्य मतलब सबसे पहले शिकार हुआ? बोले तो मतलब ग्रस्त हुआ, वो था सितार। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, कौन सा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, बी नंबर, ये नहीं होगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, ये कहाँ हुई थी? इसका मृत्यु मतलब कहाँ पर हुई थी? सी नंबर, श्रीरंगपट्टनम में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। किस अधिनियम के तहत हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बना? किस नाम के तहत? 1773 ईस्वी का रेगुलेट एक्ट के तहत बना। आंसर ए। नेक्स्ट। थैंक यू।